श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे उपनयन संस्कार के ऊपर। उपनयन संस्कार का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। उपनयन संस्कार किनका होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। उपनयन या मोची बंधन या यज्ञोपवीत संस्कार एक ही बात है। उपनयन संस्कार, इसके ऊपर 5-7 वीडियो बनेंगे। आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो सारे वीडियो को देखने की कोशिश करें। देखिए, यज्ञोपवीत संस्कार द्विज का किया जाता है। द्विज के अंतर्गत आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनको द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता है। द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब उसके बाद आता है कि विप्र। विप्र यानी ब्राह्मण, द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये अर्थ होता है। तो शास्त्र कहता है कि इन तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। अर्थात यज्ञ में बैठने के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक है। अगर आपके उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो न तो आप वेद का पाठ कर सकते हैं, न यज्ञ में बैठ सकते हैं। यज्ञ में बैठने को आपका कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, यज्ञोपवीत इन तीन समाज का प्रारंभ से ही होता चला आया, परंतु कालांतर में क्या हुआ कि दो वर्णों क्षत्रिय और वैश्यों ने यज्ञोपवीत संस्कार को छोड़ दिया, जबकि इनका यज्ञोपवीत होना भी परम आवश्यक माना गया है। अब देखिए, शास्त्र कहता है कि यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का पानी पीना नहीं चाहिए, वो मदिरा पान के समान होता है। अर्थात यदि कोई द्विज यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है तो वो यज्ञ में नहीं बैठ सकता है। अब अपन कभी भी उसको यज्ञोपवीत धारण करा के यज्ञ में बिठा दो, वो गलत है। यज्ञोपवीत विधिवत संस्कार के द्वारा दिया गया होना चाहिए और वही यज्ञ का अधिकारी भी होता है। चूंकि विप्र यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है तो वह पूजा में बैठने के लायक भी नहीं है और उसके हाथ का और उसके घर का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। देखिए, यज्ञोपवीत धारण करेंगे तो हमारे घर का किचन भी शुद्ध होना चाहिए। किचन कैसे शुद्ध होगा? अर्थात महिला मासिक धर्म से हो तो 3 दिन भोजनशाला में नहीं जा सकती है। अब मेरी तो ये सलाह है कि आज के जमाने में तो ये रजस्वला स्त्री या मासिक धर्म वाली स्त्री, महिला, माता, बहन जो भी हो, उनका किचन में जाना बंद नहीं करना चाहिए। अब आप नाराज होंगे इस बात से, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि आपके घर का कोई एक सदस्य कभी कभी एग ले लेता है, उसको अंडा नहीं कह सकते हैं, एग ले लेता है, अर्थात वो लेके घूमता फिरता है, खाता नहीं है। आजकल के पढ़े लिखे खाना नहीं कहते हैं उसको, कभी कभार एक एग ले लेता हूं मैं, अर्थात वो खाता नहीं, ले लेता है और लेके घूमता फिरता है अंडा लेके। तो अगर आपके घर का कोई सदस्य एग ले लेता है, अर्थात अंडा खा लेता है, या कभी कभार महीने में एक आध बार थोड़ा सा बियर ले लेते हैं, उसको दारू नहीं कहते हैं, अंग्रेजी में बियर कहते हैं,
पर उसका शुद्ध नाम दारू है। अगर आपके कोई घर के सदस्य दारू पी लेते हैं या अंडा खा लेते हैं कभी कभार महीने में एक बार, और वो अगर आपकी भोजनशाला में चले जाते हैं, तो उससे तो आपकी माता बहन किचन में जाए, भोजनशाला में जाए, वो उत्तम है। क्योंकि वो खाने वाला जब किचन में जा रहा है, राक्षसी आहार करने वाला, तो एक माता बहन के जाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए जो एग ले लेता हो, अर्थात अंडा खा लेता हो, जो कभी बियर ले लेता हो महीने भर में एक बार, तो उनके घर में किचन की शुद्धता की कतई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे घर में जब विप्र भी जाकर पानी पिएगा तो उसके यज्ञोपवीत का प्रभाव स्वतः नष्ट हो जाएगा। और आप और हम सभी ऐसे सभी घरों में आज पानी पी रहे हैं। अगर आप एकदम से शुद्धि रखना चालू कर दो तो लोग आपसे ईर्ष्या भी करेंगे और कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। परंतु ये बात सत्य है कि आप अगर अंडा, भले वो शाकाहारी हो, मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं अंडे तो आजकल फैक्ट्री में बनने लग गए। मैंने कहा इसकी फैक्ट्री कहाँ है बताओ, तो नहीं, वो मुर्गियों को इंजेक्शन लगा के बड़ा बनाते हैं। तो मांस में से शाकाहार कैसे निकल रहा है भैया? मांस में से मांसाहार ही निकलेगा, शाकाहार नहीं निकल सकता है। इसलिए यदि कोई एग ले लेता हो, अर्थात अंडा खा लेता हो महीने भर में एक बार, और साल भर महीने भर में एक बार कभी बियर ले लेते हों, या जुकाम हो गया और बियर ले लेते हों या अंडा ले लेते हों, या खांसी हो गई और बियर ले लेते हों या अंडा ले लेते हों, तो भी आप अपवित्र ही कहे जाएंगे। रोजाना शराब पीने वाले में और आपके महीने में एक बार शराब पीने में या सर्दी जुकाम या खांसी में पीने में कोई अंतर नहीं है। वो भी शराबी हैं और ये भी शराबी हैं। शराबी का अर्थ शराब पीना। अगर आप किसी भी बहाने से अंडा खा लेते हैं तो हत्या तो आपको लगेगी ही। एक समय था जब हम विप्र लोग किसी अंडे को, कोई अंडा फूट जाता था या कोई गिलहरी हुई या कोई पक्षी मर जाता था, तो 8 दिन तक पहले तो घर में नहीं आ पाते थे। उसके बाद परिवार के लोगों को बाल कटवाना होता था, बाल कटवा के फिर हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प करना होता था, और उसके बाद परिवार के सभी लोगों को बुला के भोजन दे के फिर उनके साथ बैठ के भोजन करना होता था। तो इतना क्लिष्ट कार्य होता था, परंतु आज वो प्रथा हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। देखिए अथर्ववेद क्या कहता है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि स्त्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुमभियन्ति देवा। आचार्य बालक का उपनयन संस्कार करके उस ब्रह्मचर्य व्रत का आदेश देकर मानो गर्भ में रखता है। यह ब्रह्मचारी 3 रात्रि गुरु के पास रहता है, और फिर जब वह द्विज स्वरूप दूसरा जन्म ग्रहण कर उत्पन्न होता है तब उसे देखने के लिए देवता भी एकत्रित होते हैं। मतलब उपनयन संस्कार का इतना बड़ा महत्व माना गया है कि देवता उसके दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। देखिए उपनयन संस्कार से विवाह कब होगा ये भी देखा जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि आपके यज्ञोपवीत संस्कार के इतने वर्षों बाद आपका विवाह होगा इस ग्रह योग के कारण। आप पढ़ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि यज्ञोपवीत धारण करना एक दूसरा जन्म होता है।
8वां संस्कार उपनयन का यज्ञोपवीत संस्कार है, जिसकी महत्ता पूर्वोक्त सभी संस्कारों से अधिक है। और आज के इस गए गुजरे जमाने में जबकि लोग प्रायः संस्कारों को भूल बैठे हैं, यह संस्कार आज भी किसी न किसी रूप में सर्वत्र देखने को मिल सकता है। यही क्यों प्रगतिवाद के इस युग में इस संस्कार का जितना प्रचार एवं प्रसार हुआ है, उसको देखकर प्रत्येक वेदाभिमानी का हृदय रोने लग जाता है। इस संस्कार का जितना प्रचार बनाम छिछालीदार वर्तमान समय में हुई उसकी संभावना शायद पूज्यपाद महर्षियों ने कभी की भी न होगी। धर्मशास्त्रकारों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों के लिए इसका विधान किया था। दुख है कि वे तो इसकी महिमा को भूलते जा रहे हैं, किंतु द्विजेतर दूसरी जातियों को जनेऊ क्या मिला, एक जादू का डोरा मिल गया, जिसे पहनकर वे एक ही क्षण में ब्राह्मण और न जाने उनसे भी ऊपर क्या बन जाते हैं। न किसी तप की आवश्यकता, न संयम की फूंक मारते सृष्टि परिवर्तन इस प्रकार के प्रचार से कितना अनर्थ हो रहा है, इसका अनुमान सुप्रसिद्ध आर्य समाजी पंडित नरेंद्र देव जी शास्त्री वेद तीर्थ के निम्न उद्धरण से भली भांति लगाया जा सकता है। सहस्त्रों अंत्यजों को पकड़कर उनके गले में यज्ञोपवीत डाले जा रहे हैं, पर करोड़ों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के बालक यज्ञोपवीत के बिना ही शूद्र हुए जाते हैं। देखिए, हमारे जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता क्या कहते हैं कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो रहा है तो वे शूद्र के तुल्य हैं। उनको यज्ञोपवीत देने की किसी को चिंता ही नहीं, इनकी शिक्षा दीक्षा की किसी को परवाह नहीं है। अधिकारी अनधिकारी का ध्यान नहीं, पात्र अपात्र का विचार नहीं, न जाने क्या हो रहा है और न जाने क्या होकर रहेगा। और रोग यह हो गया है कि यज्ञोपवीत के गले में पड़ते ये लोग अपनी जाति आदि को पूछने पर भी ठीक नहीं बताते। इस प्रकार सब संकट हो रहा है। उद्धार चाहने वाले उपाय सोचते हैं पर अपाय नहीं सोचते। ये लिया गया है आर्य समाज का इतिहास प्रथम भाग से इसको ग्रहण किया गया है। यज्ञोपवीत के अधिकारी अनधिकारी प्रश्न पर तो हम आगे विचार करेंगे। प्रकृत में हमारे कथन का तात्पर्य इतना ही है कि यज्ञोपवीत संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक संस्कार है और इसलिए लोग इसकी ओर इतने अंधाधुंध आकर्षित हो रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है और मैंने आपको बताया कि इससे विवाह की का समय निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यह एक नवीन जन्म है और इसका बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकाला जाता है। इसके अलावा भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले के यज्ञोपवीत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुमेरु आदि का निवास होता है, अर्थात इतने देवता उसके सानिध्य में रहते हैं, अर्थात उसके साथ निवास रहता है, उनका सहयोग रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है। तो छोटे मोटे रोग बीमारियां या भूत प्रेत तो उनके निकट ही नहीं आते हैं, परंतु यज्ञोपवीतधारी भी वैसा हो कि यज्ञोपवीत के नियम का पालन करता हूँ। देखिए, आजकल तो क्या है कि पार्टी में बैठे हैं तो यज्ञोपवीत उतार कर रख जाएंगे और पार्टी से आने के बाद वापस धारण कर लेंगे नहा धो के, अगर पिताजी का डर है तो। और पिताजी का डर नहीं है तो बिना यज्ञोपवीत के घूम ही रहे। और कुछ की हालत तो ये है कि यज्ञोपवीत को छिपा के रखते हैं, मजबूरी में पहननी होती है तो उसको छिपा के रखते हैं। उसको कान पर लगाने से उनको शर्म आती है। दूसरी बात कि यज्ञोपवीत कभी भी उतार दें और कभी भी धारण कर लें ऐसा नहीं है। उसको विधान से धारण कराया जाता है और वापस बदलना हो तो भी उसको विधान से ही बदला जाता है, न कि कभी भी उतार के खूंटी पे रख दो और कभी भी खूंटी से उतार कर धारण कर लो। आजकल तो जो नहीं खाते पीते थे उनकी माता बहनों के विचार भी ऐसे होते जा रहे हैं कि हाँ कभी कभार ले लेते हैं, ये तो एक ले लेते हैं, कभी कभार महीने में एक आध बार एक लेते हैं। उस पत्नी को भी ऐतराज नहीं कि मेरे घर वाला अंडा मांसाहारी है, या कभी कभार थोड़ी सी विस्की ले लेते हैं। और तो पत्नी को भी ऐतराज नहीं कि मेरा पति जो है दारू पीता है,
उसको भी एतराज नहीं है। और आजकल की माता बहनें भी शराब की ओर आकर्षित हो रही है। और यदि हम विदेशी महिलाओं को देखें, माता बहनों को देखें, तो वे देखो हमारे भारत की संस्कृति को अपनाकर व्यवस्थित कपड़े पहन रही हैं और ढकी ढकाई ले रही हैं। और हमारी माता बहनें कुछ 1-2% या 0.0001% माता बहनें या हमारी बच्चियां अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। यदि फिल्म को देख लिया जाए और उस फिल्म की कहानी को अगर अपने शब्दों में किसी मंच से बैठकर सुनाया जाए तो सुनने वाले ये कहेंगे कि ये नंगा है। तो भाई जब तुम फिल्म में इस प्रकार का सीन देखते हो और जब उसी का हम वर्णन आपके सामने कर रहे हैं तो नंगे कैसे हो गए। अब एक मंच का संचालन करने वाली, मान लो कोई 1.0001% ऐसा मैंने देखा है जो मंच पे है, उसके जंघा से ऊपर तो कपड़े पहन रखे हैं, इधर से कंधे दिख रहे हैं। अब उनने किसी को आमंत्रित किया कि साहब फलाने जी बोलेंगे या मेरा ही नंबर आ गया कि आप बोले। अब देखिए अगर मंच की गरिमा रखना है तो मुझे भी कपड़े खोल के जाना पड़ेगा। अगर मेरी माता बहन वहाँ जंघा से ऊपर कपड़े पहने खड़ी है, कंधे दिख रहे हैं, तो फिर मुझे शर्ट और पैंट खोल के जाके उस मंच से बोलना चाहिए। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, तो ये बात परम सत्य है कि वो जो माता बहन वहाँ कम कपड़े पहन के मंच पर खड़ी हैं, उनको सलाह दी जा सकती है कि बहन तुम अच्छे कपड़े पहन के वहाँ खड़ी रहो, कंधे दिखाने के लिए थोड़े आए हैं, हम तो यहाँ मंच का संचालन करने के लिए आए हैं। बात बिखेर कर और कंधे दिखाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। यज्ञोपवीत के अधिकारी अनधिकारी प्रश्न पर तो हम आगे विचार करेंगे। प्रकृति में हमारे कथन का तात्पर्य इतना ही है कि यज्ञोपवीत संस्कार का बड़ा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक संस्कार है और इसीलिए लोग इसकी ओर इतने अंधाधुंध आकर्षित हो रहे हैं। इस संस्कार को महर्षियों ने द्विजत्व साधन के स्थान पर बैठाकर अन्य संस्कारों की अपेक्षा इसका विशेष गौरव प्रदर्शित किया है। अर्थात इस संस्कार के करने से द्विजत्व प्राप्त होता है। इसके बिना ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं और वैश्य वैश्य नहीं है। अगर उन लोगों के पास, तीनों के पास वो यज्ञोपवीत नहीं है तो वे उस स्थान से पदच्युत हो चुके हैं। द्विज माता पिता के शरीर से जन्म ग्रहण करने के बाद भी द्विज संबंधी शास्त्रीय अधिकार प्राप्त करने के लिए इस संस्कार की अपेक्षा रहती है। जब तक यह संस्कार न हो जाए तब तक न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म किंच दामोजी वंदनात्। मनु महाराज ने कहा है यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना द्विज किसी कर्म का अधिकारी नहीं है। महाराज मनु कहते हैं कि द्विज का जहां तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ वो किसी भी कर्म को करने का अधिकारी नहीं है। वो अगर कोई पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान करता है या करवाता है तो उसको उसका फल प्राप्त कदापि नहीं होगा। अगर आप महीने में एक बार एक लेते हैं, एक बार बियर विस्की लेते हैं, 12 महीने में केवल 12 बार ही लेते हैं, पर आपने हत्या तो करी और राक्षसी पेय तो आपने पिया। अब उसके बाद अगर आप व्रत पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप को उनका फल प्राप्त नहीं होगा और आप कहेंगे कि ये पूजा पाठ से क्या होता है। अरे भाई तुम्हारा जहाँ तक आहार विहार अच्छा नहीं है वहाँ तक आपको भगवान कि अनुष्ठान का फल भी प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र ये कहता है कि हम जो खाते पीते हैं वो 49 दिन तक उसका पाचन होता रहता है, अर्थात उसका सूक्ष्म 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 और उससे भी अत्यंत सूक्ष्म दिन पाचन होते होते वो हमारे शरीर में ही विद्यमान रहता है। जब हमने मांस का भक्षण किया, अंडे का भक्षण किया तो 49 दिन तक तो उसका तत्व हमारे पेट में विद्यमान है। और अब हम यदि 49 दिन के अंदर कोई पूजा पाठ जप तप हवन आदि कर्मानुष्ठान कर रहे हैं तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा। आपके पेट में तो मांस पड़ा हुआ है, शराब पड़ा हुआ है या अंडा पड़ा हुआ है।
मनु के इस वचन के अनुसार न उसे संध्या वंदनादि किसी कर्म में अधिकार है और न ही उसे द्विज श्रेणी में परिगणित किया जा सकता है। एक प्रकार से यह आचार्य एवं वेद माता गायत्री के सहयोग से होने वाला दूसरा जन्म है, और क्योंकि इस जन्म द्वारा उपनीत बालक को विनश्वर स्थूल शरीर की अपेक्षा अविनाशी ज्ञानमय शरीर प्राप्त होता है, इसलिए इस द्वितीय जन्म का महत्व पहले जन्म की अपेक्षा अधिक ही है। दूसरे जन्म का पहले जन्म से अधिक महत्व है, क्योंकि जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसका नया जन्म होता है और वहां से वो नवीन ज्ञान ग्रहण करता है, इसलिए दूसरे जन्म का विशेष महत्व माना गया है। तत्र यद ब्रह्मजन्मास्य मोजीवंदन चिन्हितम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते, मनु महाराज ने कहा है। देखिए, लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, क्योंकि अगर मनुस्मृति को पढ़ा जाए तो व्यक्ति हिंसा छोड़कर मनुष्यत्व को प्राप्त हो जाएगा, और यदि व्यक्ति मनुष्यत्व को प्राप्त हो गया तो हमारी दाल नहीं गलेगी, इसलिए इस मनुस्मृति को जलाओ। यदि हम मनुस्मृति को जलाएंगे तो लोग उससे घृणा करने लग जाएंगे, परंतु यदि एक बार मनुस्मृति को ज्ञानपूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाए तो आप कहेंगे यार, जो इस मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं या जलाते हैं वे महामूर्ख से कुछ भी कम नहीं है। मोजीबंधन संस्कार यज्ञोपवीत ब्रह्मत्वाधायक जन्म है, जिसमें गायत्री माता और आचार्य पितृस्थानीय होता है। इस सृष्टि से विचार करने पर पांच भौतिक स्थूल शरीर दाता माता पिता की अपेक्षा वेद रूपी अक्षुण शरीर देकर मुक्ति पथ की ओर अग्रसर करने वाले सावित्री एवं आचार्य रूपी माता पिता का गौरव स्पष्ट ही है। गर्यान ब्रह्मदः पिता कहकर मनु जी महाराज ने आचार्य का जो अभिनंदन किया उसे युक्ति युक्त ही कहा जा सकता है, किंतु देखते हैं ऐसे महत्वपूर्ण संस्कार का जो दुरुपयोग और उपेक्षा आज हो रही है उसे लिखते हुए लेखनी सहम जाती है, हृदय रोने लगता है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ एवं सभ्यतम आर्य जाति का नैतिक अधपतन शत सहस्त्रमुखी बनकर आंखों के सामने छा जाता है। हिंदू जाति ने शिखा और सूत्र के सहारे ही अपने को जीवित रखा है। उसका संपूर्ण विगत इतिहास शिखा और सूत्र का इतिहास है। सभ्यताओं के उस संघर्ष काल में आर्य जाति ने पावन प्रतीकों के साथ आगे बढ़ी। विधर्मियों ने सर्वदा अपने आक्रमणों का लक्ष्य शिखा सूत्र को ही बनाया। यह बात इतिहास के परिचित पाठकों से छिपी हुई नहीं है। बौद्ध नरेशों के राज्यकाल में यज्ञोपवीत सर्वदा उनकी क्रूर दृष्टि का लक्ष्य रहा, और मुगल बादशाहों ने तो शिखा सूत्र के विरुद्ध जो जिहाद बोला वह इतिहास की चिरस्मरणीय दुर्घटना रहेगी। मैं गुजरात जूनागढ़ के पास एक बाला गांव है, वहाँ गया था, तो वहाँ के पंडित अजय भाई जी व्यास साहब ने बताया कि हमारा एक गांव था पहले, वहाँ पर मुगलों का आक्रमण हुआ और सभी ब्राह्मणों की यज्ञोपवीत उस समय काट डाली गई थी। तो एक मन यज्ञोपवीत हुई थी, वहां पर काटी हुई यज्ञोपवीत को तोला गया था और सारे विप्रों को काट डाला गया था, द्विजों को। अर्थात उस समय सभी यज्ञोपवीत धारण करा करते थे और उसके बाद वे उस गांव में कभी नहीं जाते, वहां से छोड़कर चले आए थे। सवा मन यज्ञोपवीत प्रतिदिन उतार कर ही वह भोजन करने वाले मुगल शासक जीवन भर यज्ञोपवीत के विरुद्ध लड़ते रहे, किंतु आर्य जाति ने उसे न छोड़ा। चमकती दुधारी तलवारों के बीच भी सूत के ये चंद्र धागे जिस दृढ़ता से आर्य जाति को बचाते रहे वह कुछ कम गौरवास्पद नहीं है। किंतु आज सृष्टि के प्रारंभ में से आर्य शरीर की शोभा बढ़ाने वाला यह यज्ञोपवीत आज कहाँ है? हमारी ऐतिहासिक विधियों का प्रतीक यह यज्ञोपवीत आज हमसे विदा हो गया। हमने स्वयं उसे तुच्छ और व्यर्थ समझकर निकाल फेंका। आज जबकि अन्य जातियां अपने सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय चिन्हों को खोज कर उन्हें पुनः अपना रही हैं, तब हम भी ऐसे बुद्धू हैं जो लाखों वर्ष पुराने अपने इस संस्कार को और इसके प्रतीक यज्ञोपवीत को उतार कर फेंकने पर तुले हुए हैं। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते भी हैं उनमें आज ऐसे कितने हैं जो इसे स्वयं तैयार करते हैं। रोजाना
चरखा चलाकर अपने काटे हुए सूत के ही वस्त्र पहिरने का व्रत लेने वाले कथित देश सेवक हिंदू भी 2 निचली धागे इस यज्ञोपवीत के लिए व्यय नहीं कर सकते। आज अन्य बाजारू सौदों की तरह जनेऊ भी आपको बाजार में बिकते हुए मिल सकते हैं। अधिकांश सज्जन शास्त्र विश्वासी होते हुए भी प्रमादवश इन्हें ही पहिरने पर बाध्य होते हैं। इन्हें हम 3 या 6 तार के धागों का समूह मात्र ही कर सकते हैं। जनेऊ नहीं, न इनके निर्माण में विधि का विचार है, न पवित्रता का ख्याल। मंत्रों से प्रतिष्ठा की तो चर्चा ही क्या। यज्ञोपवीत धारण करने वालों में आधी से अधिक संख्या उन लोगों की है जो इसे किसी खास लौकिक मतलब से ही पहनते हैं। उन्हें न उसके धारण से उत्पन्न करते हुए भार का ज्ञान है, न उसके नियमों उपनियमों का। उनके लिए तो यज्ञोपवीत हर वक्त गले में पड़ा रहने वाला एक ऐसा सूत का डूरा है जो शास्त्रीय आज्ञा पालन के साथ साथ उनके ट्रंक संदूकों की चाबियों को सुविधापूर्वक सुरक्षित रखने के काम आता है। कविवर मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में देखिए, यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उसके चाबियां बांधते हैं। चाबियां बांधने का छल्ले का ये धागा नहीं है। यज्ञोपवीत देख उनको धन्य भाव सराइए, पर चाबियों के बांधने को डोर भी तो चाहिए। यह उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अच्छा खासा साधन है। ऐसे लोगों पे व्यंग्य कसते हुए कवि शिरोमणि शुद्रक ने अपने नाटक में शर्विलक नामक चोर के मुख से कहलाया है, यज्ञोपवीतम ही नाम ब्राह्मणस्य महदुपकर्ण द्रव्यम विशेषतो अस्मिन् द्विधस्य चोरस्य कुतः। अर्थात एतेन मापयति भित्तिषु कर्म मार्गम एतेन मोचयति भूषण संप्रयोगान् उद्घाटनं भवति यंत्रदृढे कपाटे दष्टस्य कीटभुजगेह परिवेष्टनंच मृच्छकटिकम में आया है। जनेऊ ब्राह्मण के बड़े काम की चीजें और खासकर मुझ जैसे चोर के लिए, क्योंकि यह सेंध लगाने के समय दीवार नापने के लिए फीते का काम देता है। सोती हुई स्त्रियों और बच्चों के कसे हुए आभूषण इसकी सहायता से ढीले करके निकाले जा सकते हैं। बंद तालों को खोलने में तो यह खूब ही काम देता है, क्योंकि अनेक प्रकार की चाबियों को सुरक्षित रखता है। और यदि कहीं कोई कीड़ा, सांप, बिच्छू आदि काट जाए तो उसको लपेट कर भी इसको फैलाने से रोका जा सकता है। देखिए, ये प्रकरण आज यहीं समाप्त करते हैं।